अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं आपके रूबरू खुदा के पाक कलाम को पढ़ने की जसारत करता हूं। और वो वहां से चलकर उनके इबादत खाना में गया और देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादा से ये पूछा कि क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर ना निकाले। उस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। तब उसने उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो दूसरे हाथ की मानिंद दुरुस्त हो गया। इस आयत को जरा मेरे पीछे पढ़े। उसने बढ़ाया और वो दूसरे हाथ की मानिंद दुरुस्त हो गया। थैंक यू। इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहें आमीन, आमीन। जी तशरीफ रखे, बैठे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। पाक कलाम के इस हवाले से जो आपके रूबरू चंद आयात तलावत की गई है, हुआ ये कि यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया, यीशु मसीह ने मुख्तलिफ इबादत खानों में जाकर बाइबल की तालीम दी। वो गांव गांव शहर शहर फिरता रहा और लोगों की कमजोरियां दूर करता रहा, लोगों की बीमारियां दूर करता रहा। वो इबादत खानों के अंदर जाकर लोगों को खुदा के पाक कलाम की तालीम देता था। और ऐसा ही हुआ कि वो एक इबादत खाना में आया और वहां पर जब वो आता है तो वहां पर वो एक ऐसे आदमी को देखता है। कैसे आदमी को देखता है? जिसका एक हाथ सूखा हुआ है। ये सूखे वाले हाथ वाले लोग जो है ये आपको हैकल में ही नहीं मिलेंगे, इबादत खाना में ही आपको सिर्फ नहीं मिलेंगे। ये सूखे हाथ जो है ये आपको घरों में भी मिलेंगे, ये आपको फैक्ट्रियों में मिलेंगे, ये आपको दफ्तरों के अंदर भी मिलेंगे, ये आपको चर्चिस के अंदर भी मिलेंगे, ये आपको जो है कलीसियाओं के अंदर भी मिलेंगे, ये मिनिस्ट्रीज के अंदर भी मिलेंगे, क्योंकि ये हर जगह है। सूखे हाथ वाले लोग ये होते कैसे हैं? ये कौन लोग हैं? ये कैसे लोग हैं? इनको किस तरह प्रेजेंट किया जाता है? ये वो लोग हैं जो तयक्की नहीं देते, ये वो लोग हैं जो हदिया नहीं देते, ये वो लोग हैं जो शुक्रगुजारी नहीं करते, ये वो लोग हैं जो खुदा की प्रस्तश नहीं करते, ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते, ये वो लोग हैं जो खुदा की नाफरमानी करते हैं, ये वो लोग हैं जो खुदा की हुक्म अधूरी करते हैं, ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, ये वो लोग हैं जो चुगली करते हैं, ये वो लोग हैं जो हसद करते हैं, ये वो लोग हैं जो बेईमानी करते हैं, ये वो लोग हैं जो नशा करते हैं, ये वो लोग हैं जो बदकारी के अड्डों पर जाते हैं। ये सूखे लोग हैं, सूखे हाथ वाले लोग हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो बेफल लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बेकार लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बेबरकते लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं करते, ये ऐसे लोग हैं जो बेकार और बेफल लोग हैं, बीमार और लाचार और कमजोर लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सूखे हुए पत्ते की तरह इन्हें हवा उड़ा ले जाती है। ये ऐसे लोग हैं, सूखे हुए हाथ वाले लोग कभी किसी की मदद नहीं कर सकते। सूखा हुआ हाथ जो है उसके अंदर खून की रवानी नहीं होती।
सूखे हुए हाथ के अंदर जो है जिंदगी नहीं होती, नहीं होता। सूखे हुए हाथ जो है वो काम नहीं कर सकते। सूखे हुए हाथ किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सूखे हुए हाथ वाले लोग हैं। बताना ये चाहता हूं, यहां पर जो शख्स है इसका एक हाथ सूखा हुआ है, एक हाथ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसके अंदर जिंदगी है, उसके अंदर खून है, उसके अंदर कुव्वत है, वो किसी की मदद कर सकता है। अब यहां पर दो ग्रुपों को प्रेजेंट किया गया है। एक वो हाथ जो दुरुस्त है, एक वो हाथ जो सूखा हुआ हाथ है, जो जिसके अंदर जिंदगी नहीं, जिसके अंदर जोर नहीं, सूखा हुआ हाथ है। और ये हाथ जो है इस तरह का हाथ है जो आपके साथ भी रहेगा और आपका साथ छोड़ेगा भी नहीं। ये वो हाथ, सूखा हुआ हाथ है जो जिसके आपको नाज और नखरे उठाने पड़ेंगे। ये वो हाथ है जिसको आपको कभी अपनी झोली में रखना पड़ेगा, तो कभी आपको आपके पहलू में से रखना पड़ेगा। ये आपकी शख्सियत के लिए बदनुमाही है, ये आपकी खूबसूरती के लिए जो है एक बदनुमा दाग है। ये आपकी इस खूबसूरती को खत्म कर रहा है। ये सूखा हुआ हाथ जो है इसके नाज और नखरे बहुत हैं, इसमें कुछ करना तो है नहीं, लेकिन ये दूसरे हाथ के लिए भी रुकावट का बाइस है। इस हाथ ने इस हाथ की मदद नहीं करनी। ये सूखा हुआ हाथ है, कैसे ये काम करेगा? ये तो सूखा हुआ है। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। आपके घर के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सूखे हुए हाथों वाले हैं, जो कभी भी अपने हाथों को उठाकर दुआ नहीं करते। ये हाथ दुआ कर रहा है तो दूसरी तरफ देखे जो सूखे हुए घर में पड़े हुए हैं वो लोग दुआ नहीं कर रहे। ये लोग जो है दुआ के साथ कलाम भी पढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, घर की बरकत के लिए, घर के राशन के लिए काम कर रहे हैं। मगर ये सूखे हुए हाथ वाले लोग जो आपके साथ ही रहते हैं, आपके साथ ही खाते हैं, आपके साथ ही उठते हैं, आपके साथ ही बैठते हैं, क्या करते हैं? आपके लिए कुछ नहीं करते। घर की बरकत की रुकावट बने हुए हैं ये सूखे हाथ। दफ्तरों के अंदर अगर देखें तो वहां पर भी सूखे हाथ आपको मिलेंगे, पुलिस होंगे, और अब इसके अंदर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। एक हाथ ऑफिस की तरक्की के लिए है, मगर दूसरा जो सूखा हुआ हाथ है ऑफिस की बदहाली के लिए है, कुछ नहीं कर रहा। यही इसी तरह आपको चर्चेस और कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग मिलेंगे, जो कुछ लोग जो दुरुस्त लोग हैं, जो रास्ते से चलने वाले लोग हैं, जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, जो खुदा की हमल तमजीद सिताइश करने वाले, अतिया दया की कहने वाले लोग हैं। वो कलीसिया के लिए बरकत का बाइस है, वो अपने घर के लिए बरकत का बाइस है, वो अपने खानदान के लिए बरकत का बाइस है, वो अपने चर्च और मिनिस्ट्री के लिए बरकत का बाइस है। मगर जो दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप है जो सूखे हुए हाथ वाले लोग हैं, वो लोग अपनी कलीसिया, अपनी चर्च के लिए रुकावट का बाइस है। वो हास्यद लोग हैं, वो तंज करेंगे, वो आमला कुर्सी के पीछे भागेंगे मगर दुआ नहीं करेंगे, वो ओहदे के पीछे भागेंगे मगर इबादत में नहीं आएंगे, इबादत में लेट पहुंचेंगे, इबादत में जो है अपना किरदार बुलंद नहीं करेंगे और अपनी पूरी दायत की जो है वो नहीं लाएंगे, अपना पूरा हदिया नहीं लाएंगे, खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करेंगे। जिस ओहदे पर वो बैठे हैं वहां पर वो शुक्रगुजारी नहीं करेंगे।
बल्कि क्या करेंगे, ना शुक्रों की तरह ना शुक्री करेंगे और बेबरकते बैठे रहेंगे। वो उन तो बेबरकते हैं, मगर इसके साथ साथ वो कलीसिया के लिए क्या है, भी बेबरकते हैं। देखें, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अगर एक शख्स की दुआ के असर से शहर सरफराजी पा सकता है, तो फिर दूसरी तरफ यह भी है कि एक ही गुनाहगार के सबब से शहर बर्बाद भी हो सकते हैं। गौर करने की बात है, आप देखें कि आपके घर में कितने लोग सूखे हाथों वाले हैं, आपके ऑफिस के अंदर कितने लोग सूखे हाथों वाले हैं, आपकी चर्च और मिनिस्ट्री के अंदर कितने लोग सूखे हाथों वाले हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ना दे रहे, जो आपकी तरक्की को रोके हुए हैं, जो आपकी कामयाबी को रोके हुए हैं, जो आपकी सरफराजी को रोके हुए हैं। उनको देखने की जरूरत है, उनको झंझोड़ने की जरूरत है, उनको अपने आप को चेक करने की जरूरत है। देखें, वो लोग जो डोंग तो रिचा सकते हैं, मगर अंदर से सूखे हुए हैं। बाहर से वो बड़े खुशनुमा और शादमान नजर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दिखने में वो बड़े खूबसूरत भी आपको लगेंगे, मगर अंदर से क्या है, बेफल। एक दिन यीशु मसीह को भूख लगी और वो जा एक अंजीर के दरख्त के पास गए, जो दूर से बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था, जो दूर से बड़ा हरा भरा नजर आ रहा था। जब वो उसके पास जाते हैं और जब वो उसके अंदर फल देखते हैं, तो वहां पर कोई फल नहीं पाते, कोई अंजीर उसमें नहीं लगा हुआ। तो यीशु मसीह उसको देखकर क्या कहते हैं कि आइंदा को तुझ पर फल कभी ना आए, उस पर लानत देते हैं, क्योंकि वो सूखे हुए हाथ की मानिंद है, जिसके पास कुछ भी नहीं है अपने खुदावन के लिए। अगर आपके पास अपने खुदावन को देने के लिए कुछ भी नहीं, तो आप उस सूखे हुए अंजीर के दरख्त की मानिंद है और सूखे हुए हाथ की मानिंद है। आप अपने खुदावन को अपने हाथ दें, अपने दिल, जुबान और कानों और आंखों को, पूरे बदन को खुदावंद को दें। अगर खुदावंद आपके हाथ मांगता है तो खुदावंद को अपने हाथ दें। इसी तरह जब बनी इस्राएल कौम, जो खुदा के अपने लोग हैं, वो मिस्र के अंदर थे, 400 साल वो बेफल रहे, बेकारी उनके मुकद्दर बनी हुई थी, गुलामी में अंदर कैद में रसवाई में थे, ईंटें डाल रहे हैं, पट्टू पर काम कर रहे हैं और जो है वो कीड़ों से रोटियां खा रहे हैं, बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं, सूखे हुए हाथ की मानिंद वहां पर पड़े हुए हैं। 400 साल गुलामी के अंदर हैं। फराउन ने गुलाम का बना रखा है और फराउन ये नहीं चाहता था कि ये लोग तरक्की करें, फराउन ये नहीं चाहता था कि ये लोग बढ़ जाएं, ये पढ़े लिखे हों। फराउन ये नहीं चाहता था कि ये कौम जो खुदा की कौम है ऊपर आए। वो चाहता था कि ये सूखी हुई कौम रहे। वो इतने सूख चुके थे कि उनकी हड्डियां गिनी जा सकती थी, उनके हाथों की हड्डियां गिनी जा सकती थी। इस कदर वो सूखे हुए थे, उन्हें कई कई रोज खाना नहीं मिलता था, बस उनसे काम करवाया जाता था और कोड़े उनको मारे जाते थे। वो सूखे हुए हाथ की मानिंद थे। जब इस्राएल मिस्र के अंदर था तो क्या है, वो सूखे हुए हाथ की मानिंद थे, लेकिन खुदा ने उनको जब केनान में लेकर आया तो वही जो सूखे हुए हाथ वाले लोग थे फलदार हाथ की तरह हो गए, जोरदार हाथ की मानिंद हो गए।
खुदा यही चाहता है कि हम दुरुस्त हाथ वाले हों। खुदा ये चाहता है हमारे हाथों में बरकत हो। खुदा ये चाहता है हमारे हाथों में ताकत हो। खुदा ये चाहता है हमारे हाथ दुरुस्त काम करे। खुदा ये चाहता है हमारे हाथ नेकी के काम करे। खुदा ये चाहता है हम हाथों से उसकी परस्तिश करें। खुदा ये चाहता है कि हम हाथों से उसे जलाल दें। हमारे हाथ कभी भी सूखे हुए हाथ ना रहे। इसलिए खुदा उनको उस जगह पर लेकर आया जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती थी, जहां पर खूबसूरती थी, जहां पर अच्छे फल थे, जहां पर कोई भी ऐसी चीज ना थी जो उनके लिए नुकसानदेह होती। वो आजाद हो गए, कनान के अंदर आकर वो आजाद हो गए, वो अपने मुल्क में आ गए, वो वादा की हुई सरजमीन के अंदर आ गए। अपने हाथों को उठाकर खुदा से दुआ किया करे, खुदा की परस्तिश किया करे। एक दिन इसराइल को अमालेकियों से जंग का सामना हुआ। हो जाते हैं, आपका दुश्मन जो है वो भागना शुरू हो जाता है। आप दुश्मन पर गालिब आना शुरू हो जाते हैं। आप इब्लीस से डरते हैं, उसकी बदरूहों से डरते हैं। अरे वो आपसे डरता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो आपसे डरता है। जैसे ही आपके हाथ की सिर्फ एक उंगली ऊपर आती है, वो थरथराने लगता है, वो भागने के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। आपको आपके हाथ के अंदर खुदा ने वो कुदरत रख दी है जैसे इब्लीस थरथराता और कांपता है। ये आदमी कैसा था? सूखे हाथ वाला। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? वो दुश्मन जो यीशु मसीह के आसपास खड़े थे, जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते थे, जो सूखे हाथ वाले थे, वक्त की फरीसी और शरअ के आलम जो यीशु मसीह पर इल्जाम लगाने आए थे, उनके सामने रूबरू उन पर गुस्से से नजर करके यीशु मसीह ने कहा, सामने आ। और सूखे हुए हाथ वाले से कहा, सामने आकर अपना हाथ जो है उसको बढ़ा। और जैसे ही उसने अपना सूखा हुआ हाथ बढ़ाया तो वो दूसरे की मानिंद हो गया। हालेलुया। मेरा और आपका खुदावंद यही चाहता है कि हमारे दोनों हाथ एक जैसे हो, दोनों हाथ दुरुस्त हो। अगर सूखा हुआ हाथ है तो वह भी दुरुस्त हाथ हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आए अपनी शुरू हो चुका है। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से कसरत से हमें बरकत दे। आमीन।